शिव पुराण कहती है कि दो चीज़ें हैं, एक है अपना कर्म, दूसरा है अपना भाग्य। शिव महापुराण की कथा दो चीज़ें बताती है, एक बताती है अपना कर्म और दूसरा बताती है अपना भाग्य। कर्म को दूसरा बताया है भाग्य को। शिव महापुराण की कथा में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला भाग्य अपने हाथ में नहीं है पर कर्म अपने हाथ में है। और यदि कर्म हमारे हाथ में है, कर्म हम अच्छा करेंगे, कर्म यदि हमारे हाथ में है और हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ये पक्का है चंचुला कि भाग्य वही लिखा जाता है जो हम अपना कर्म में करते हैं, वही भाग्य। लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखने वाला विधाता नहीं, हमारा खुद का कर्म होता है, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा उस भाग्य को लिखने वाला नहीं होगा, भाग्य को लिखने वाला हमारा कर्म ही होगा। तरह का कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता, रोज जाता और भगवान से कहता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। बात है जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो, और भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी तुझे दूंगा पर पहले तू दान तो कर। कहते हैं भगवान तुम मुझे लक्ष्मी दो तो मैं दान करूं, और लक्ष्मी कहती है तू दान कर तो मैं आऊं। दोनों अलग अलग क्रम है। केवल मंदिर जाओगे, केवल कथा में चले गए या मंदिर चले गए या तीर्थ चले गए या संतों के पास चले गए या किसी गुरु जी के पास चले गए तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा हो चाहे गीता जी का ज्ञान हो, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भजन के साथ में तुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा और मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए सारे रास्ते खुलते चले, मार्ग खुलते चले। तू कर्म ना करे, तू काम ही ना करे और सोचे कि बस मेरा भला हो जाए, कहीं से मुझे वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। तो शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो, पर उसके साथ जरूरी है अपना कर्म। कर्म ही नहीं करोगे और दोष परमात्मा को दोगे तो वो ठीक नहीं। कर्म ही ना करो और दोष परमात्मा को दे दो। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, वो महिला परमात्मा को दोष देती, भगवान मेरी सुनता नहीं। और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी जितनी 21,600 श्वास है, तेरे शरीर में जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, भगवान कहते हैं जब मैं एक चींटी के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे, उस चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज़ सुन लेता हूँ। चींटा कोई दबाता है उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। माथे का जूं निकाल कर कोई मारने वाला होता है और वो जूं भी मुझे पुकार लेता है तो मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। तो क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? पर वो प्रेमवश पुकारा तो जाए। बच्चे को माँ दूध का पिलाती है, बच्चा खेल रहा होता है तब माँ बच्चे को दूध पिलाती है क्या? जम के बोलो, नहीं। बच्चा पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है तो माँ दूध पिलाएगी क्या? नहीं। बच्चे को माँ गोदी में कब उठाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर माँ को आवाज लगाता। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी माँ को किलकानियां भरकर माँ माँ कहकर रोता है, पुकारता, ओ माँ ओ माँ ओ माँ। तब माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और दूध पिला देती है। यही शिव पुराण कह रहा है। बच्चा आवाज लगाया और माँ ने उसको उठाया और दूध पिलाया, और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवाज लगाई और उसने तुम्हें गोदी में उठाया।
उस परमात्मा ने तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ, तुम्हारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ। आप कर्म ही ना करो, उसका काम है तुम्हारे भंडार को भरना, उसका काम है तुम्हारी सूनी गोद को भरना। जितनी संसार की मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, अगर उन्हें 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी औलाद नहीं हुई है, तो हमारा एक निवेदन है, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी को पुकारना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कटोरी में थोड़ा सा मीठा रखकर उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव का नाम लेकर उस मिठाई को पति पत्नी दोनों प्रति सोमवार को थोड़ी देर दिया जलाओ, जब तक रखो और दोनों उसको खाना प्रारंभ करो। भले 25 साल हो गए हो चाहे 30 साल हो गए हो, पुकारो, देगा। कल सोशल मीडिया पर एक बेटी का एक इंटरव्यू चल रहा था इसी पंडाल का। जो भी न्यूज़ चैनल है या यूट्यूबर है, अगर वो बैठे हों, वो लड़की बेटी यहाँ पर बैठी हो तो वो आ सकती है। उसके यूट्यूब पर, उसके न्यूज़ चैनल पर वो एक बहन का इंटरव्यू ले रही थी, और वो बहन भी अगर बैठी है जिसको 40 साल की उम्र में और 24 साल के बाद उसके घर में संतान हुई है, जिसका वो इंटरव्यू ले रही थी और सोशल मीडिया पर चल रहा है। किस किस ने देखा है? वो देखा है आप लोगों ने? अगर वो जो इंटरव्यू ले रही थी यूट्यूबर है कि न्यूज़ चैनल वाली है, जो भी है, अगर बैठी हो तो आए। और जिस माता का इंटरव्यू लिया था जिसके यहाँ 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ, जब डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसने खुद अपनी न्यूज़ चैनल पर उसको बोल रही है कि 40 वर्ष की उम्र मेरी हो गई, 24 वर्ष हो गए, मेरे यहाँ औलाद नहीं। मैं सीहोर वाले बाबा को 15 साल से सुन रही हूँ। 10 साल पहले मैंने पशुपति व्रत किया था और उस व्रत का फल ये मिला कि मुझे 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ और लड़का हुआ मेरे घर में। जो भी न्यूज़ एंकर हो या यूट्यूबर हो, वो आ सकती हैं, और जिनने इंटरव्यू दिया था वो भी आ सकती हैं। 40 वर्ष क्या ना दे। पंडाल की एक लीला इसमें पत्र में है। मेरा नाम दीपिका दास, पति का नाम उत्तम दास, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम दीपिका दास, पति का नाम उत्तम दास। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, शादी के 19 साल बाद बाबा ने पुत्र दिया, पर मैंने बाबा से मांगा, पीछा पकड़ा। क्यों? गुरुजी, मेरी 15 साल की लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर हो गया था। 15 साल की लड़की को ब्लड कैंसर हो गया था और मुझे अकेला छोड़कर वो भगवान के पास चली गई। मैं इतनी रोती थी, एक ही लड़की थी, वो भी चली गई। लोग मुझे खोड़ला कह देते थे, अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, हर कुछ कहते थे। गुरुदेव, पहली बार 2023 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मैं नहीं जानती कि आपकी कथा में क्या है, पर आप जब कहते हो तो ऐसा लगता है कि कोई शिव ही व्यासपीठ से बैठकर कुछ बोल रहा है। और मैंने आपकी बात पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से मेरी लड़की जो चली गई थी, बाबा से मैं रोज कहती थी, कथा सुनते सुनते मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। पुत्र अगर कहीं बैठी हो तो एक पत्र और बड़ा विचित्र है। ये पत्र और विचित्र है। देखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि शिव करता कैसे है, क्या करता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पर याद रखना, सीहोर वाले बाबा की सामर्थ्यता नहीं कि वो कथा कर दे, कथा तो स्वयं शिव ही आकर करता है। वही। मेरा नाम ललिता यादव है, मेरे पति का नाम निरंजन यादव है, ग्राम जखाय या जलवाय, भिलाई, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। भिलाई 3 छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ? 2020 से मैंने आपकी कथा देखना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि उम्मीद छोड़ दी। फिर मैं उम्मीद छोड़कर बैठ गया। गुरुजी, 22 साल डॉक्टर का इलाज सब कुछ कराकर, गोदी भरवाई, सब करा, आखिरी में उम्मीद छोड़ दी। दुनिया की कोई भी स्त्री होगी तो 8 साल 10 साल तक इंतजार करेगी, 15 साल तक इंतजार करेगी। मैं तो 22 साल इंतजार करी, पर बाबा ने मुझे औलाद नहीं दी। गुरुदेव, तब
पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकली हूं और आपकी कथा 2020 से सुन रही हूं। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। गुरुजी, मैंने मेरे घर वालों से आज्ञा लेकर यही जयंती स्टेडियम की कथा को श्रवण किया। पानी गिर रहा था, पंडाल में जगह नहीं थी, हम बाहर बैठ गए। जब हम मिट्टी को अपने पेट पर लगा रहे थे तो आसपास के लोग हमको देखकर हंस रहे थे। और आपका एक शब्द है, दुनिया हंसेगी, ताना कसेगी, पर याद रखना उसी में मेरा शिव एक दिन भंडार भर कर रखता। बैठ गए पानी में, छाता लगाकर, अंदर का पंडाल भरा था, वहां की मिट्टी को हम गर्भ में लगा रहे थे, पेट में लगा रहे थे, तो लोग हंस रहे थे। एक हमारी परिवार वाली भी कर रही थी, ओ चाची जी 22 साल में बच्चा नहीं हुआ तो अब क्या वो सीवर वाला बाबा यहाँ कथा कर कर कैसे संतान दे देगा। हमको नहीं मालूम गुरुजी, पर कथा सुनकर गए, बाबा की कृपा हुई और हम अपने काम में लग गए। देखो गुरुदेव, 22 साल के बाद किस स्त्री को मालूम होगा कि गर्भ ठहरता है तो गर्भ में भारपन क्या रहता है? मुझे नहीं मालूम था। 22 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गुरुजी मैं खेत में काम करती रही, अपने काम में लगी रही। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसमें लिखा है उसने, गर्भवती होने के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। कब? जब मेरे पेट में कुछ भारपन लगा तो मैं तुरंत दौड़कर अपने पति के पास जाकर बोली, मेरे पेट में भारपन लग रहा है। पति बोले कि हो सकता है कोई गैस का प्रॉब्लम हो। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देखते से ही बोला, ये तो अचंभव हो गया कि 22 वर्ष के बाद तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। 6 महीने तक मुझे पता ना चला कि मैं गर्भवती हूं, क्योंकि मेरे रजोधर्म में बहुत परेशानियां थी। मेरा रजोधर्म कभी 6 महीने में आता था, कभी 4 महीने में आता था, कभी 8 महीने में आता था, कभी साल भर रजोधर्म नहीं आता था। रजोधर्म आता ही नहीं था कभी कभी, तो ये कैसे हो सकता है? और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उसी जयंती स्टेडियम में बाबा को मैं प्रणाम करने आई हूँ कि 29 जनवरी 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के। सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितना इंस्टाग्राम पर सुन रहे हो, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, और जितने भिलाई जयंती स्टेडियम के छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर सुन रहे हो, अगर आप विश्वास लेकर आए हो कि मैंने कथा सुनूंगी, कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मेरे मन की अभिलाषा को पूरा करेगा, तो निश्चित है 3 महीने भी नहीं लगने देगा और वो पूर्ण कर देगा। केवल विश्वास। आपके भीतर भरोसा कितना है ये हमको नहीं मालूम, ये हम नहीं जानते। भीतर भरोसा कितना है, कितना विश्वास तुम्हारे अंदर है, ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर है, कोई हमसे पूछे कि तुम शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हो सीवर वाले बाबा, तो हम कहेंगे इस शरीर के एक एक रोम को खींच कर देखना और इसके टुकड़े टुकड़े कर कर देखना, वो सब में मेरा कुबेरेश्वर बाबा ही भरा मिलेगा, मेरा शिव ही भरा। तुम्हारे तकलीफों में, दर्द में, दुख में, कष्ट में तुम उसको पुकारना चालू कर दोगे। बच्चा रोता है, माँ गोदी में लेती है, बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, और जब संसार का मनुष्य उसको पुकारता है तो वो भी आकर खड़ा होकर तुम्हारे दुखों को मिटा दे। हर तकलीफ में वही दिखे, खुशियों में भी वही दिखे, आनंदता में वही दिखे। हमें नहीं मालूम तुम्हारा भरोसा कितना है, पर इतना जरूर कहेंगे, भरोसे का नहीं मालूम पर इतना जरूर कहेंगे, अगर आप जयंती स्टेडियम के ग्राउंड में बैठकर कथा सुनने के लिए आए हो तो विश्वास का तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारा शिव से संबंध पक्का है। और तुम्हारा वो एक संबंध नहीं है, वो संबंध कोई छोटा मोटा नहीं, संबंध प्रबल है। खर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। भाग्य विधाता लिखता है, पर भाग्य बनाने वाला विधाता नहीं होता, भाग्य बनाने वाले हमारे कर्म होते। हम स्वयं कर्म। बच्चे को नीट क्लियर करना है, जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को अपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है, बच्चे सोचें कि मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, उसके बाद भी मेरा 1-2 नंबर रह जाता है। मैं उन बच्चों से कहूंगा तुम रात दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, पर एक काम और चालू करो। सुबह जब उठो 1 लोटा जल घर में से भरो, तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, वहां चढ़ाना प्रारंभ करो। जो तुम 1, आधे, 2 नंबर से रुक रहे थे, ये हमारा विश्वास कहता है श्रावण के महीने में तुम 3-4 महीने कर कर देखो, 5वें 6ठे महीने में वो आधा 1 सब बढ़ जाएगा। और बाबा एक बहन ने पत्र लिखा है,
वो आधे एक नंबर का ही लिखा। देखो पत्र तो हम पढ़ेंगे, पर इसमें अगर कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शब्द थोड़े से समझ में कम आ रहे थे। फिर भी हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ करो। मेरा नाम कौशल्या साहू है, मेरे पति का नाम मुन्ना लाल साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ का निवासी। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवासी, ग्राम सुकाली का निवासी। आपकी कथा बड़ौदा बाजार के कोकड़ी ग्राम में सुनी थी 2023 में। एक लोटे जल में सारी समस्या के हल। गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत समस्या थी। जब शिव महापुराण की कथा सुने, आपकी बताए अनुसार उपाय करने लगे और जो जल चढ़ाने लगे, तब से हमारा जीवन सुधरने लगा। गुरुजी, मेरा घर टूट गया था, जो बाबा ने नया बनवा दिया। बाबा जी, घर बनाने में बाबा का ही सहयोग था। मेरा बेटा देवेंद्र कुमार साहू, जो 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ। आखिरी में वो हिम्मत हारा। कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर से रह जाता, 1-2 नंबर से रह जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। हम लोग बेटे को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहे, और गुरुजी, बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। पहले तो बेटे ने कहा, माँ तुम कहती हो कि लोटा भर जल चढ़ाने से क्या मेरा नंबर बढ़ सकता है? क्यों नहीं? गुरुजी, बाबा ने कैसी कृपा करी? जो 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, तब बाबा ने कृपा कर एक फार्म उसने पुराना डाल कर रखा था, और उस फार्म में उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस दुर्ग में नियुक्ति है, और मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। कहते हैं कि हमारा नीट क्लियर नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा सीए नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा ये नहीं हुआ। उनके मम्मी पापा तो उपाय करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मम्मी पापा नहीं करते। मम्मी पापा तो बेचारे चाहते हैं कि बच्चे नीट क्लियर कर लें, सीए बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई ये बन जाए, कोई वो बन जाए। उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा करते हैं, जो उपाय बताया जाता है उसके माँ बाप करते हैं। पर बच्चों से निवेदन, खूब पढ़ो, रात दिन एक करो, और साथ में 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उससे एक संबंध की चाह, एक रिश्ता, एक नाता, एक रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है। एक संबंध जब उस परमात्मा से जुड़ जाता तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं। एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता शिव से जुड़ जाए, एक संबंध मेरे उघड़दानी से, मेरे शंभू से जुड़ जाए। कर्म करो, कर्म तुम्हें करना। लोग कहते हैं भाग्य विधाता लिखता है, हम कहते हैं कि कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा अच्छा ही लिखा। वो शिव है, देने में पीछे नहीं हटता। प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन किया, आ जाइए, भगवान को अपने मन का भाव कर, भाव जो भगवान को करते हैं वो भगवान स्वीकार कर। बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री गजेंद्र यादव जी, शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, उन्हीं के साथ में श्रीमती रेणुका यादव जी भी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए,
ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। जोरदार ताली बजाएं। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गजेंद्र यादव जी, श्रीमती रेणुका यादव जी, एक विश्वास हो और वो विश्वास की दृढ़ता हो। जब विश्वास की दृढ़ता होती है तो सब कुछ हो सकता है। भगवान शिव की भक्ति में एक सबसे बड़ी बाधा होती है, भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। बोलो क्या? अहंकार। शिव जी की भक्ति में सबसे बड़ा अगर कोई बांधा है तो वो अहंकार। लंका के राजा रावण को अहंकार आ गया था कि मैं शिव का परम भक्त हूं, तो भगवान ने उसको त्याग दिया। भस्मासुर के अंदर अहंकार आ गया था कि मैं शिव की सेवा में परम भक्त हूं, शिव जी ने उसको त्याग दिया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप शिव जी के कितने भी पशुपति व्रत कर लेना, आप कितने भी सोमवार कर लेना, कितना भी जल चढ़ाना, कितना भी भोग लगाना, शिव जी की कितनी भी सेवा करना, कितना भी भजन करना, कितना भी कीर्तन करना, पर कभी अभिमतता में ये मत कहना कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करती हूँ, मैं शिव जी का इतना भजन करता हूँ। ये अहंकार। शिव पुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा मां गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा प्रार्थना कर रहे हैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाने। पृथ्वी पर गंगा मैया भागीरथ जी से कह दी मैं आने को तैयार हूं, मना नहीं, पर शर्त एक है, मैं आऊंगी, मेरा वेग किसी के बस में नहीं है कि मुझे झेल ले। मेरे वेग को कोई झेल ले ये किसी के बस में नहीं है। भागीरथ जी हाथ जोड़कर बोले मां मैं तो आपका बेटा हूं, मैं किससे कहूं कि आपके वेग को झेले। गंगा जी ने कहा मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर है कि सुनो, मैं आऊंगी पर मेरे वेग को कोई झेल ले ये किसी के बस की बात नहीं है, पहले मेरे आने की व्यवस्था करिए। गंगा मैया तुरंत बोली भागीरथ जी बाबा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से कहा मेरे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए मैं गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। ब्रह्मदेव गंगा मैया आने को तैयार हो गई है, बस निवेदन है कि ब्रह्मा जी आप गंगा जी को अपने कमंडल में झेल लो। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता, गंगा इतनी विकराल होकर आ रही है, इतनी क्रोध में आ रही है, इसको मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं, क्योंकि गंगा जी का मन पृथ्वी पर आने का था ही नहीं, गंगा जी का विचार नहीं था पृथ्वी पर आने, गंगा जी का मन नहीं था पृथ्वी पर आने। गंगा जी वैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना ही नहीं चाहती थी। अब आप लोग हो प्रैक्टिकल करना, तुम्हारा मन है जयंती स्टेडियम में कथा सुनने का और पति का मन नहीं है जयंती स्टेडियम में आने का। इतनी भीड़ होगी, इतना पब्लिक होगा, इतने लोग होंगे, पंडाल भरे होंगे, लोग रोड पर बैठे होंगे, कीचड़ हो रहा होगा, मैं नहीं जाता कथा में, और तुम जबरदस्ती अपने पति को लेकर आ जाओ तो वो चिड़चिड़ करेगा कि नहीं करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा ना। और पति पत्नी को जबरदस्ती लेकर जाए तो पत्नी भी चिड़चिड़ करेगी, बहन भाई को लेकर जाए तो वो भी चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि उसका मन नहीं। गंगा मैया वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने वैकुंठ में रहूं, मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। गंगा मैया आना ही नहीं चाहती। अब जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति यहाँ आना ही नहीं चाहता और उसको तुम लेकर आओगे तो फिर वो तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगा। अब कोई को बोलोगे तो वो चिड़चिड़ करेगा कि मुझे तो जाना नहीं और मुझे जबरदस्ती लेगा। गंगा मैया जाना नहीं चाहती, पृथ्वी पर आना नहीं चाहती है। जब पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती है तो उनको क्रोध बहुत तेज आ रहा था, बहुत। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया,
तब आखिरी में नयन में जल भर गए भागीरथ जी के। किससे कहूं कि ये गंगा को कोई झेल ले, गंगा को झेल। तब ब्रह्माणी ने, सरस्वती ने भागीरथ जी से कहा, ब्रह्माणी सरस्वती और ब्रह्माणी ने सरस्वती मैया से, सरस्वती मैया ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, सरस्वती मैया बोली, भागीरथ एक काम करो, तुम एक काम करो, जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, शंकर जी से प्रार्थना करो, वो सब कुछ कर सकते और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में अजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की साधना, ये शिव की उपासना, ये शंकर की भक्ति, ये शिव की अविरल भक्ति का प्रतिबिंब आनंदमय स्वरूप। आनंद शिव जी से जाकर कहो, भोलेनाथ झेल लेंगे, शिव जी झेल लेंगे, शंकर झेल, शिव से कहो, शिव से, हाँ भोलेनाथ। भागीरथ जी गए भोलेनाथ जी के पास, कैसे साधना करूं शिव जी की, कैसे लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, क्या कहूं मैं शिव को कैसे रिझाऊं। बस भागीरथ जी ने आवाज लगाई, क्या आवाज लगाई, और अभी आपको कहा था, बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता मम्मा, माँ उसको गोदी में लेती है, पापा, पिता उसको गोदी में लेता है। और जब कोई शिव भक्त दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता है, हार हार महादेव, आवाज नहीं आई तुम्हारी दमदारी से बोले जरा, हार। जब कोई शिव भक्त पुकारता है तो शिव उसको गोदी में लेता है। आओ, क्या बात है भागीरथ जी। भागीरथ जी कहते हैं, बाबा बाबा, वो गंगा मैया पृथ्वी पर आना तो चाहती है, पर उनका वेग कोई झेल नहीं सकता, उनका वेग कोई नहीं झेल सकता। ओ हो, शिव जी बोले रुक जा जरा, अभी रुक, तू कुछ देर रुक जा। और भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद करे गंगा जी का स्वरूप देखा, देखकर भगवान समझ गए गंगा जी के अंदर अहंकार भरा गया, और अहंकार में आकर कह रही है कि मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। शिव जी ने कह दिया, जाओ गंगा जी से कह दो तैयारी कर करा, विश्वनाथ नीचे खड़ा है तुझे झेलने के लिए। जा बोलो गंगा जी से, मैं खड़ा हूं, बोल दो जाकर। भिलाई छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से एक निवेदन है कि भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पंडाल सब भरे पड़े हैं, रोड ऑन सब भरी पड़ी है, इसलिए भिलाई पुलिस की ओर से थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग देख ही रहे होंगे टीवी पर भी और एलईडी पर भी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पंडाल ऑन भरे हैं, रोडें भरी हैं, ग्राउंडों में जगह नहीं है। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है, कृपया निवेदन है कि वो वहीं बैठे, आगे आने के लिए या किसी भी तरह से किसी को लांग कर जाने का प्रयास ना करें। भिलाई पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन आप लोगों से निवेदन कर रही है कि जहाँ जगह मिले आप लोग वहाँ बैठो, कोई भी आगे आने का प्रयास ना करें, किसी पंडाल में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। उस हिसाब से जहाँ जगह मिल जाए, रोडों के किनारे मिल रही है वहाँ बैठ जाओ, जहाँ तुमको जगह मिल रही है वहाँ बैठो, पर कोई भी अंदर आने का या किसी भी पंडाल में प्रवेश का प्रयास ना करे। आप जी बोले, बोलो गंगा जी से कह दो, जा बोल दो गंगा जी से, बोल दो गंगा जी से जाकर कि तुम आओ नीचे, विश्वनाथ जी खड़े हैं तुम्हें झेलने के लिए। छत्तीसगढ़ वाले जितने बैठे हो, छत्तीसगढ़ वासी, और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, और जितने हमारे यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, आस्था अधिक पर, सब पे जवाब लिख कर भेजो। गंगा जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले शिव जी ने जटा में ली कि नी ली?
और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी लिख के भेजो जरा कि शंकर भगवान जब गंगा आई तो शंकर भगवान ने उसको जटा में लिया? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा इतनी क्रोध में आ रही थी, इतनी उछल कर आ रही थी कि 7 तलातल रसातल सबकी सब हिलने पड़े और सारी पृथ्वी डोलने लगी। तब भगवान शंकर ने देखा ये जटा में लेऊंगा, पर उससे पहले गंगा इतनी क्रोध कर आ रही है और क्रोध की शांति केवल एक ही है, गंगा को एक बार हृदय से लगा लेता हूं, गले लगा लेता हूं। दोनों हाथ ऊपर करे महादेव ने, गंगा को हृदय से लगाया, गंगा का क्रोध शांत हो गया, क्रोध शांत। और जो क्रोध शांत हुआ, शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया, क्रोध शांत होते से जटा में, बाद में पहले हृदय से। शिव पुराण कहती है मम्मा को क्रोध आए, पापा को क्रोध आए, बहू को क्रोध आए, बेटे को क्रोध आए, भाई को क्रोध आए, बहन को क्रोध आए, घर के रिश्तेदार को क्रोध आए, तुम्हारे पहचान वाले को क्रोध आए, एक काम करना, कोई दूसरा काम मत करना, उसको सिर में बाद में बिठाना, पहले उसको गले से लगाना। जब गले से लगाओगे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, उसका हृदय शांत हो जाएगा। कौन सी एक फिल्म थी, उसमें बताया था प्रेम की झपकी, हृदय से प्रेम से गले लगा लो, एक बार स्नेह से गले लगा लो। भगवान शिव गंगा जी को गले लगा लिए, हृदय से गले लगा लिए, गंगा जी का क्रोध शांत हो गया। शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया। भरने के बाद भागीरथ बाबा के सामने गंगा 100 वर्ष तक प्रकट नहीं हुई, क्योंकि जटा के अंदर गंगा उछल रही है, अंदर की अंदर घूम रही है, पर बाहर नहीं निकल रही। भागीरथ जी ने कहा प्रभु मैं गंगा जी लेकर आया था अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और तुमने गंगा जी को अंदर बंद करके रख लिया, निकलने ही नहीं दे रहे हो। शंकर भगवान बोले ये गंगा कह रही थी कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, ऐसी उछलूंगी कि पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगी। भगवान शंकर बोले अब जरा बंद हो जा, अंदर उछल ले। कितनी उछल रही, उछल अंदर, उछल ले अंदर, जड़ा के अंदर भर दिया, ऊपर से पैक कर दिया। तो किसी ने कहा कि गुरुजी क्या शंकर जी की जटा में इतना है कि गंगा पूरी भर गई और अंदर उछल रही है? अरे भाई दुनिया समझ नहीं पाएगी मेरे महादेव को। शिव की जटा को समझने के लिए तुमको और हमको ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे। शंकर की जटा में रात है, शंकर की जटा में दिन है, शंकर की जटा में सूरज है, शंकर की जटा में चंद्र है, शंकर की जटा में ग्रह है, शंकर की जटा में तलातल रसातल पृथ्वी अग्नि आकाश सारे लोग शंकर की जटा में है। शिव की जटा में तो सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, शंकर की जटा में ऐसा क्या नहीं है जो शिव की जटा में नहीं है। गंगा भ्रमण कर रही, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब जटा के अंदर हैं, सब जटा के अंदर। और सुनो भिलाई वालों, ओ जयंती स्टेडियम वालों, छत्तीसगढ़ के वासी तुम भी सुन लो, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए भिलाई के जयंती स्टेडियम में आए हो, तुम और हम दोनों गंगा के अंदर, उसी जटा के अंदर बैठे हुए हैं, उसी जटा के, कोई दूसरी जगह नहीं। थक गई गंगा। 100 वर्ष तक शिव जी ने गंगा को अपनी जटा से बाहर नहीं निकाला। 100 वर्ष। जाओ अपने साले की बात याद रखना, जिंदगी में ना तुम दूर हो ना हम दूर हैं, सब उस शिव की जटा में मस्तक पर विराजे हैं। शिव करुणा सागर है जो हृदय में संजो कर रखता है, वरना कौन है जो हमें प्यार करता है। और कुछ ना चाहिए, मुझे केवल शिव चाहिए। शिव कहाँ? तो कोई कहे कि आप कहाँ बैठे हो? जयंती स्टेडियम में। जयंती स्टेडियम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ है? भारत भूमि पर। भारत भूमि कहाँ है? एशिया। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? सिर की जटा में। जल कहाँ है? शंकर की जटा। सब उसी में समाया सब। वो वाला हाल है, एक पति ने पत्नी से कहा पानी दे दे, वो रहा कहाँ है? मटके में। मटका कहाँ है? घर में। घर कहाँ है? भिलाई में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ भारत में। भारत एशिया। एशिया पृथ्वी पर। पृथ्वी पानी में। पानी मटके में। जहाँ से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। फल पड़ी, खूब उछली। 100 वर्ष तक गंगा जी को बाहर नहीं निकाला मेरे भोले बाबा ने। 100 वर्ष तक अंदर ही घूम रही है, अंदर। 100 वर्ष तक गंगा मैया अंदर ही भ्रमण कर रही। भागीरथ जी ने खूब इंतजार करा, बाबा मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार होना है, आप गंगा जी को बाहर नहीं निकालोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? शिव जी ने कहा ठीक है, तैयारी कर। गंगा अंदर से विनती कर रही है कि मुझे बाहर निकालो। शिव जी कह रहे हैं अब गंगा का अहंकार समाप्त हो चुका है। शंकर भगवान ने उसी समय पर जटा का जैसे अब तुम्हारे मेरी जीजियां, हमारे तो बाल है नहीं तो हम प्रैक्टिकल करके बता नहीं सकते।
है? अब तुम्हारे बाल हैं तो तुम प्रैक्टिकल करके दिखा सकती हो, हमारे बाल होते तो हम दिखा देते हैं, हम तो सफा चटे, हम कहाँ दिखाएं? है? अब जितने लोग बैठे हैं ना, अपने एक बाल को एक बाल को पकड़ो जरा, बस एक बाल। हम भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2-4 साल में तो पकड़ ही लेंगे, ठीक है? बाल है ही नहीं तो पकड़ाएंगे क्या, खाक? अब एक बाल को पकड़ो, अरे पकड़ो जी, कैसे आलसी लोग हो, पकड़ो एक बाल मात्र, एक, ओनली वन। अब शिव जी ने केवल एक जटा के बाल को थोड़ा सा सेट किया, ओनली सेट, बस ऐसा रखा, उतनी देर में गंगा उछलकर बाहर आए। भागीरथ जी शंख बजाते आगे, गंगा मैया पीछे पीछे चले, पीछे 60,000 राख के जो ढेर थे सबको मोक्ष दे दिया। गंगा मैया खूब आनंद से घूमने लगी। एक दिन गंगा जी शिकायत करने शिव जी के पास पहुंच गए, वापिस शिव के। भोलेनाथ जी ने पूछा, गंगा क्या हो गया? आज तो तुम बड़ी, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रश्न लेकर आई हो, बहुत सारी शिकायत करने आई हो, बहुत सारी बात कहने आई हो, क्या बात है, हुआ क्या है? गंगा मैया बोली, प्रभु मेरी एक आपसे पूछना था, मैं दुनिया के लोगों के पाप धोती हूँ, दुनिया के लोगों का कष्ट धोती हूँ, सारे दुनिया के लोग पाप गंगा में छोड़कर चले जाते हैं, और जब दुनिया के लोगों का मैं इतना पाप धोती हूँ, दुनिया के लोगों का इतना पाप धो रही हूँ, तो तुम प्रभु मुझे अपने सिर पर क्यों रखते हो? फिर तो तुम मुझे पाँव में रखो, चरणों में रखो, फिर आप मुझे सिर पर क्यों रखे हो? जब मैं इतना पाप धो रही हूँ, सारा पाप, मैं दुनिया के लोगों का पाप अपने अंदर ले रही हूँ, फिर तो लोग उस पाप को आप अपने सिर पर क्यों रख रहे हो? पाँव में रखो, पाँव में रखो। शिव जी बोले, गंगा तुझे सिर पे रखने का एक कारण, तो दुनिया के लोगों के पाप धोती है, पाप धोकर तू वापिस आती है। अगर तुझे चरणों में रखूंगा तो लोग सोचेंगे केवल नहाने का पानी है। मैं तुझे पाप धोने के बाद वापिस, जब तू गंगा सागर में जाकर मिलती है, गंगा, उस गंगा सागर में मेरी ही जटा है, उसमें तू समा जाती है। गंगा अंदर जाकर एक बार देख कि तू मेरे जटा में क्यों बैठी है। मैं तुझे अंदर वापिस, जब तू लोगों के पाप धो देती है, दुनिया के पाप अंदर ले लेती है, उस पाप को मैं अपने सिर पर चढ़ा लेता हूं, तू गंगा लाकर मेरे सिर पर रख देती है। क्यों रखती है? जरा जाकर देख। गंगा मैया जटा के अंदर वापिस प्रवेश करी, वापिस गंगा जी ने वापिस प्रवेश करा जटा के अंदर। अंदर जाकर गंगा जी क्या देख रही है? हजारों लाखों संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब बैठे हैं जटा के अंदर और भजन कर रहे हैं। सब बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गंगा जी ने जटा में जाकर देखा, भोलेनाथ जी की जटा में सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब भरे पड़े हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं। शिव जी से आकर गंगा जी ने पूछा, ये सारे संत बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं, क्यों? शिव जी ने कहा, गंगा ये फिल्टर मशीन है, तू अंदर जाती है, तेने जो पाप धोए हैं लोगों के, वो वापिस मेरी जटा में आते हैं, और इतने सारे भक्त जब एक साथ मेरे मंत्र का उच्चारण करते हैं गंगा, तो तेरा पानी वापिस साफ हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है, और तू फिर अविरल बहने लगती है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, तत्व कर रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान से अपने मन का भाव क्या, देवादिदेव महादेव का बाबा चरित्र कर रहा है, वर्णन कर रहा है, शिवपुराण की कथा वर्णन कर रही है, चरित्र कर रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, बाबा का चरित्र वर्णन कर रहा है। गंगा शिव कहते हैं, मैं तुम्हें चरण में नहीं रह सकता। शंभु 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 शंभु। शिव कह रहे हैं, मैं तुम्हें चरण में नहीं रख सकता, मैं तुमको रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा, सिर पर ही रखूंगा, मैं तुम्हें चरण पर नहीं रख सकता। शंभु 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 शंभु। मैं तुम्हें रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा, क्यों? मेरी जटा में संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक बैठे हैं। वो जब भजन करते हैं, स्मरण करते हैं कि
जब वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे गंगा तुम्हारे संचित जितने जितने तुमने जीवों के पाप धोए हैं, और वो पाप जितना संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भजन करता है, उससे वो पाप कट जाता है, वो पाप कटता है। और यही प्रश्न, ये जो प्रश्न है, यही प्रश्न गंगा जी का जो प्रश्न है, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने, माता सती जी ने कर लिया शिव जी से। सती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि संसार का मनुष्य पूर्व का कर्म भोगता है या आज का कर्म भोगता है? ये कब का कर्म भोग रहा है? और हमने पहले कथा में कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे मरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। सती मैया ने प्रश्न किया, माता सती पूछ रही है, शंभो 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 शंभो। माता सती पूछ रही है, सती माता ने प्रश्न किया, ये आज का कर्म है कि पूर्व का कर्म? भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती से कहते हैं, सती तेरा मेरे साथ विवाह हुआ, ये पूर्व का कर्म है, पूर्व का जो लिखा ललाट पर। आपको पहले भी कथा में कहा, जन्म मरण और परण तीन है। जन्म मतलब माता ने जन्म दिया, वो तारीख, वो तिथि, वो समय निश्चित भगवान का। मरण मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, किस जगह पर होगी, वो भी शिव ने निश्चित कर रखा। जन्म मरण और तीसरे नंबर पर है परण, विवाह, कहाँ कब किसके साथ होगा, ये उसने निश्चित करा। आप सब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, बोलो ईमानदारी की बात है, कितने जोरदार जोरदार रिश्ते आए, कितने अच्छे अच्छे। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ था। ये भाग्य कितने देखे, कितने। तो जन्म भगवान के हाथ में है, मरण भगवान के हाथ में है, और परण ये भी भगवान के हाथ में है। साउंड बिगाड़ दिया तुमने रुपेश, पूरा भजन आता है और तुम पूरा साउंड बिगाड़ देते हो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है। शंभु 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 शंभु। जन्म मरण और परण ये तीन शिव के हाथ। इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता है। जन्म काटेगा ना मरण काटेगा ना परण काटेगा। ये जन्म मरण और परण जो शिव ने लिख दिया, जो भगवान शंकर ने लिख दिया, जो भगवान देवाधिदेव महादेव ने लिख दिया, वो होकर ही रहता। इसलिए सती को भगवान शिव जी ने कहा कि जो विवाह होता है, जो बच्चे होते हैं, जो परिवार मिलता है, जो कुटुंब मिलता है, जो संबंध मिलते हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म से मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार। जैसे कथा पहले सुनाई थी भिलाई में, आप लोगों को याद है क्या? स्मरण में हो कि एक सेठ जी के दरवाजे पर एक चोर चोरी करने के लिए गए। बहुत पुरानी कथा है, पहले हम भिलाई में सुना चुके हैं, पहली कथा। जिन्हें नहीं सुनी वो सुन लो। सेठ जी के घर में चोर चोरी करने के लिए गया। उसने पहले तख्ता लगाकर देखा कि सेठ जी इतने दयालु हैं, सेठ जी किसी को भी पैसा उधार मांगने आओ तुरंत दे देते हैं, पैसा उधार मांगने आओ और दे देते हैं। पर सेठ जी उससे पूछते हैं ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा?
पैसा उधार सेठ जी देते हैं, पर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जम के बोलो, ये जन्म में देगा कि जम के तो बोलो अगले जन्म में देगा। अब जो मन में सोचता था कि भाई अपन को तो खाना ही है सेठ जी का पैसा, तो कहते थे अगले जन्म में देंगे, और जिनको देना रहता था वो कह देते थे इसी जन्म में दे, इसी जन्म में देना। चोर ने ध्यान दिया, चोर ने मन में सोचा सेठ जी के पास उधार पैसा मांगने जाता हूं, मांग लूंगा, ले लूंगा और कह दूंगा अगले जन्म में दे दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? और तिजोरी भी देखकर आ जाऊंगा, सारा माल भी चुरा लूंगा। गया, रात के समय पर भैंस जहां पर बंधी हुई थी बहुत सारी, उस भैंस के तबेले में चला गया और सेठ जी के सोने का इंतजार करता रहा। सेठ जी सोएंगे और मैं तिजोरी चुरा लूंगा। आधी रात को भैंस जो बंधी हुई थी वो आपस में बात कर रही थी। क्योरी जीजी, तुझे दूध देते कितने साल हो गए? सेठ जी के यहां कहा 4 साल। तुझे 3 साल। सेठ जी के यहां दूध देते तेरे को कितने साल हो गए? अरे मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई सेठ के यहां दूध देते देते, ओ पूरा जीवन निकल गया, अब तो मैं बुढ़ी हो गई तो भी दूध निचोड़े जा रहा, निचोड़े जा रहा, निचोड़े जा रहा। ये सेठ बड़ा चतुर है, सबको उधार पैसे देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? जो इस जन्म में देकर चले जाता है वो तो अच्छा है, और जो अगले जन्म में बोल देता है कि अगले जन्म में देगा, जो लेकर चले जाता है अपने जैसे भैंस बन बन के निचोड़ निचोड़ के पूरा निकाल लेता है। निकाल, ये अपना पूर्व का है। पत्नी मिली पूर्व के जन्म से, बेटे मिले पूर्व के जन्म से, बेटी मिली पूर्व के जन्म से, भाई मिला पूर्व के जन्म से, रिश्ते मिले पूर्व के जन्म से, देवरानी जेठानी मिली पूर्व के जन्म से। जितने संबंध होते हैं ये पूर्व के जन्म के होते हैं। केवल पत्नी हर जन्म में मिलेगी, हर जन्म में। बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, कर्म के अनुसार इनकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, पर केवल माता और पिता एक ऐसे होते हैं जो एक जन्म में एक ही बार मिलते हैं, उसके बाद दूसरे ही मिलते हैं। उसके बाद माता और पिता जो मिले हैं ये हमको बार बार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए कल कथा में कहा था कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? ब्राह्मणों ने शिव जी से प्रश्न किया था, तो शिव जी ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है अपने माता पिता के। ये तीर्थ का कोई तीर्थ नहीं हो सकता, इससे बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं होगा। माता पिता के चरण से बढ़कर दुनिया का कोई तीर्थ नहीं हो सकता। ये चरण ही सर्व तीर्थ है, चरण, इसके सिवाय कोई तीर्थ नहीं हो सकता, कोई तीर्थ का भाव नहीं हो सकता, कोई तीर्थ। शिव कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शंभो 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 शंभो। ब्राह्मण ने 7 प्रश्न किए, उन 7 प्रश्न में एक प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? तो कहा माता पिता के चरण। वो तीर्थ है माता पिता के चरण, माता पिता के चरण वो तीर्थ है। सती मैया शिव जी के साथ में विवाह करें। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है। पहला भोजन, खाना। शादी में 3 चीजें बहुत मिलती है। पहले नंबर पर मिलता है खाना, दूसरे नंबर पर मिलता है ताना, और तीसरे नंबर पर मिलती है सलाह। फ्री में, शादी में फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में ताना मिलेगा, फ्री में सलाह मिलेगी। करके देखो शादी, अब तुम तो करे थे तो तुमको मालूम होगा। मान सिंह जी, अब तुम्हारे स्मरण में होगा। शादी करने वाले को मालूम है कि 3 चीजें फ्री में मिल जाती है। पहले नंबर पर मिलेगा खाना, शादी में खूब खाएंगे लोग,
खूब खाएंगे, सेल्फी भी खींचेंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, पर जाते जाते बिना ताना दिए तो जाएंगे ही नहीं। 3 चीजें शादी में बहुत मिलती है, खाना, ताना और सलाह। और तीसरे नंबर पर है सलाह। जो खाएंगे, जो आएंगे, वो कुछ ना कुछ सलाह ही देंगे, अपने भीतर से देते रहेंगे, खाते खाते भी। ये ठंडक पड़ रही थी, दही बड़े की जगह कुछ श्रीखंड बना लेना था। खा रहे हैं और सलाह दे रहे हैं। होटल अच्छी करी है, पर थोड़ी सी व्यवस्था और करना थी, थोड़ा सा है ना, 25-50 लोग और आ रहे थे तो उनकी व्यवस्था, थोड़े कमरे वमरे देख लेना थे, 2-4 कमरे और एक्स्ट्रा लेना थे, ऐसा कर लेना था। सलाह, खाना, ताना और सलाह, ये 3 शादियों में बहुत बहुत। और देखो, पहले शादी कहां होती थी? लोग होटल करते थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं करते थे। पहले शादी कहां से होती थी? अपने घर से। घर से शादी होती थी तो टेंशन भी घर में ही होता था। बारात आएगी, इनको खिलाना है, इनको पिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब शादी कहां होती है? बाहर। तो टेंशन भी कहां होता है? बाहर। शादी तुम्हारे घर में है और टेंशन पड़ोसी के घर में है। कितना खर्च कर रहा है शादी में, इतना इतना। कई लोगों को तो अटैक आ जाता है सोच सोच के। सोच है कथा, एक गुड़िया दरवाजे पे बैठी हुई थी और सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई। जैसे कपास की गाड़ी निकल कर गई, रुई की गाड़ी निकल कर गई, कपास की गाड़ी निकल कर गई और गुड़िया सोचने में पड़ गई, इतना कपास कितने का बिकेगा, कितने पैसे आएंगे, इतना पैसा आएगा तो उसके तो बिल्डिंग बन जाएगी, घर बन जाएगा, जमीन आ जाएगी, फैक्ट्री बन जाएगी, दुकान हो जाएगी, ये हो जाएगा। गुड़िया बाहर बैठी बैठी सोचते 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 बीमार पड़ गई और चक्कर खा के नीचे गिर गई। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरी, घर के लोग उठा के अंदर ले गए। अंदर ले जाकर डॉक्टर को बुलाया, पर गुड़िया को होश नहीं आया। बुढ़िया को जब होश नहीं आया तब पड़ोसन को मालूम पड़ा। क्या हुआ? हमारी अम्मा बीमार पड़ गई है, बाहर बैठी थी, बीमार पड़ गई। बाहर कुछ निकल कर गया था, हाँ, कपास की गाड़ी गई थी, रुई की गाड़ी। बस बुढ़िया जब से बीमार पड़ी है, डॉक्टर भी उसको उठा नहीं पा रहा है। इतने में पड़ोसन ने कहा तुम मत उठाओ, मैं उठा के देखो, अभी बैठती हूँ। और पड़ोसन दौड़ती दौड़ती आई, सिर पे पल्लू लेके, जीजी उठ, जीजी उठ। जो सामने से कपास की गाड़ी जा रही थी रुई की, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई तुरंत तुरंत। क्यों? क्योंकि शादी तुम्हारे घर में होती है, आग दिल, हृदय, मन, दुनिया का जलता है, टेंशन बाहर हो जाए तुम्हारे। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या, किसको रोइए, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन में डूबे रहो, पर अपने चित्त से, अपने मन से कोई भीतर से कोई ऐसी बात ना निकले कि जीवन में किसी को दुख की अनुभूति। नहर पार उरला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी बेटी का जन्म 17/12/25 को हुआ। जन्म के समय पर बच्चे का वजन 1 किलो 75 ग्राम था। 31/12/25 को ईको कराने को बोला। ईको कराने पर पता चला कि उसके दिल में 2 छेद हैं और वो छेद 4 mm का और एक 7 mm का है। दिल के बीच में गैप भी है। डॉक्टर ने रायपुर जाने को कहा। मेरी बेटी 20 दिन की थी, उसे लेकर हम रायपुर के हॉस्पिटल गए। वहाँ पे ईको करने पर वही रिपोर्ट आई, एक दिल में छेद है वो 4 mm का है, 4 mm का, और दूसरा छेद है वो 7 mm का। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता, करें क्या? फिर भी डॉक्टर ने बड़े डॉक्टरों से बात कही और ऑपरेशन की तारीख निकाली गई। तभी मेरे परिवार के लोगों ने कहा तू एक काम कर, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, सीहोर का वर्णन करता है, एक काम करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं और कोई सीहोर जाते हैं, वहां से रुद्राक्ष लाते हैं। सीहोर का रुद्राक्ष लाए, पशुपति व्रत किया और बाबा कुछ ही दिन बाद मेरी दीदी की बेटी को सीहोर भेज दिया। सीहोर जाकर वहां की मिट्टी लाई, रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर हम अपनी बच्ची को लगाने लगे। डॉक्टर ने 11/8/2026 यहीं 11/8/2026 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का हम जल लगाते 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 वापिस हमने ईको करवाया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि मेरी बेटी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और बेटी का छेद भी भरा गया। हम शिव को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। गुरुजी चरणों को प्रणाम, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ हम सभी को एक बार फिर से, दया सिंह जी को साधुवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक बार फिर कथा श्रवण करने का मौका दिया। गुरुदेव, मेरा नाम नैन बाई सेठिया है
मेरे पति का नाम जनक राम सेठिया है, मैं जिला कांकेर, ग्राम सरोना, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। लंबे समय से पेट में दर्द होने की वजह से मैंने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया। पता चला कि मेरे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने 3 महीने में दवाई खाने को बोला। सती माता के कुछ प्रश्न थे, भगवान शिव ने उत्तर दिया कि उस सभा में सती माता क्रोधवश जलकर भस्म हुई। माँ सती मैया हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता शिव दूल्हा बने हैं, मां पार्वती दुल्हन बनी है, और भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह। मेरी जीजियों, ये मिलन केवल शिव और पार्वती का नहीं, विश्वास और श्रद्धा का। विश्वास और श्रद्धा। एक विश्वास के मिलन और एक श्रद्धा का मिलन, और यह मिलन कोई साधारण नहीं है, विश्वास और श्रद्धा का। आइए, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंगल विवाह का प्रसंग कथा है। शिव जी के मंगल विवाह की कथा कहती है। जीवन में विवाह का मतलब आज की दुनिया ने केवल एक नया तरीका निकाल लिया। प्री वेडिंग, शादी के पहले फोटोशूट, ढेरों सारा का पकवान बना दो, 25 तरह के मीठे, 50 तरह के नमकीन, 20 तरह की सब्जी, 22 तरह का भोजन। भाई, तुमने तो शहर के हिसाब से इतना महंगा विवाह को कर दिया। किसी गरीब जब अपने बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, उसका इतना बजट नहीं रहता, और कोई लड़का वाला कहता है कि हमने ऐसी ऐसी शादी देखी है, कम से कम इतने तो मीठे बनाना पड़ेंगे, इतने तो नमकीन बनाना पड़ेंगे, शादी तो तुम्हें ऐसी करना पड़ेगी। मेरा उन बेटियों को निवेदन है, उन बेटों को निवेदन है, माता पिता की परिस्थिति को देखकर ही विवाह करना। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है, और साथ में माँ बाप से भी निवेदन है, कर्जा कर कर कभी अपने बच्चों का विवाह मत करना, क्योंकि कर्जा का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है कर्जा। ऐसा विवाह किसी काम का नहीं जिसमें कर्जा। मत करो दिखावा शादी में। ऐसा लाखों रुपए तक खर्च कर दिए दिखावा करने के चक्कर में, खूब सारा बहुत सारा दिखावा करा ना। दिखावे से विवाह नहीं है भाई। मेरे शिव जी का मंगल विवाह हुआ, मेरे शंकर भगवान का मंगल विवाह हुआ। हिमालय राज ने भगवान देवादिदेव महादेव के पास पाती लिखकर भेजी कि बेटी का विवाह कर रहा हूं, ये साज सजाऊंगा, ये भोजन बनाऊंगा, ये मंगल साज सजाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, ये वैसा करूंगा। भगवान देवादिदेव महादेव के यहां से पत्रिका गई, और उस लगन पत्रिका में लिखकर भोलेनाथ जी ने भेज दिया, जाकर हिमालय राज की नंदी देकर आओ और कहना पार्वती का विवाह बड़ी सरलता और सहजता से करना, बेभाव से नहीं, धन से नहीं, संस्कारों के साथ बेटी का विवाह हो। संस्कार। आज क्या हो रहा है? क्या है आज? देखिए आप, कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन हो रहे हैं, उनको जोड़ो। और फिर निवेदन इस व्यासपीठ से, छत्तीसगढ़ की भूमि से, बच्चों को कार भले मत दिलाओ। कार दिलाओगे बच्चे बेचकर खा जाएंगे, बच्चों को संस्कार दिलाओ तो कारों की लाइन लगा रहे। दिल्ली का नजारा देखा था, क्या संस्कार? किसी को गाली देना। भारत के यशस्वी जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल रखी है, और पूरे विदेशों में भी जिस भारत का डंका। तो हमारे ये आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन जब संस्कारों में घड़ी जाएगी, तो एक इतिहास सामने लिखा जाएगा। फिर कहा जाएगा शान से, हमार छत्तीसगढ़। फिर कहा जाएगा मारो छत्तीसगढ़। फिर कहा जाएगा ये मेरा छत्तीसगढ़ है। फिर कहेंगे लोग कि मेरा ये देश है। उसको रचो, आनंद। संस्कारों से घड़ो बच्चों, खूब पढ़ाओ, अच्छे महंगे से महंगे कॉलेज में जान दो, अच्छे महंगे से महंगे वस्त्र, सब कुछ दिलाओ, अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छे कपड़े भी दिलाओ, अच्छा भोजन भी कराओ, पर उसके साथ अच्छा संस्कार भी, अच्छा ज्ञान भी। बेटियां कितनी बैठी हैं यहाँ पे? कितनी बेटियां बैठी हैं? जरा खड़ी हो जाओ बेटा। बेटियां खड़ी हो जाओ, बेटे भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जितने बेटा बेटियां बैठे हैं सब खड़े हो जाओ बेटा। हाँ खड़े हो, सब खड़े हो। तुम आने वाली पीढ़ी हो हमारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास रचने वाली पीढ़ी हो तुम, भारत का इतिहास रचने वाली पीढ़ी हो तुम। खड़े हो जितने बेटा बेटी खड़े। मैं आपको देखकर आज गौरवान्वित होता हूं, और आप सबसे संकल्प दिलाता हूं, साथ में बोलना, हम भारत के, बोलो बोलो, हम भारत के। भारत हमारा है, और भारत की मर्यादा के लिए, संस्कारों के लिए,
कभी हम अपनी शिक्षा को लज्जित नहीं होने देंगे, खूब पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ को भी खूब पढ़ाएंगे। ये गौरव है तुम्हारा, ये होना। प्रणाम आपको, साधुता। जिस कथा में इतने नवयुवक बच्चे जाते हों, जिस कथा में इतने नवयुवक बच्चे पहुंचते हों, तो समझना कि आने वाली जनरेशन कैसे होने वाली है, आने वाली पीढ़ी कैसे होने वाली है, संस्कारों से। आज हमें गौरव है आप लोगों को देखकर, साधुता है। मैं पुनः पुनः आपको नमन करता हूं और आपके माँ बाप को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको कथा स्थल तक लेकर आए। आज हमें गौरव है आप लोगों को देखकर, साधुता है। मैं पुनः पुनः आपको नमन करता हूं और आपके माँ बाप को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको कथा स्थल तक लेकर आए हैं और भेजा। साधुता। हर हर शिव तत्व कह रहा है महाराज। भगवान शंकर के यहाँ समय आया, भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य होता है।